आपने कभी सोचा है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर्स के ऊपर डॉट्स क्यों लगाए गए होते हैं? जैसे कि आई और जे के ऊपर एक छोटा सा डॉट, मगर बाकी सब लेटर्स के साथ इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ये क्यों ऐसा होता है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉट्स की ये कहानी, और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिए। पहले बात करते हैं राइटिंग के डेवलपमेंट की। पुराने जमाने में जब लोग हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स लिखते थे तो उस वक्त वो इतने कॉम्प्लेक्स और डेकोरेटिव हुआ करते थे कि आई और जे को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता था, स्पेसिफिकली जब ये बाकी लेटर्स के बीच में लिखे गए होते थे। उस वक्त के जमाने में लिखने का काम स्क्राइब्स के जिम्मे था। ये स्क्राइब्स वो लोग हुआ करते थे जो हर चीज हाथ से लिखते थे, जैसे कि रिलीजियस कंटेंट लिखना, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना या किताबें लिखना वगैरह, ये सारी चीजें इनके जिम्मे थी। प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में लिखने और नॉलेज प्रिजर्व करने का काम इनके जिम्मे होता था। चूंकि ये एक आसान काम नहीं था, तो इसलिए इन स्क्राइब्स वालों को उस वक्त इस फन की वजह से, इस स्किल की वजह से बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जाती थी। अब बात करते हैं कि ये डॉट्स कैसे आ गए। तो डॉट्स का आना तब हुआ जब स्क्राइब्स इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स लिखाई किया करते थे, तो उन्होंने ये नोट किया कि आई और जे दूसरे लेटर्स के बीच में हम नहीं पहचान सकते, मींस पहचानना इसका मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन डॉट्स को मुतारिफ किया और आई और जे के ऊपर डॉट्स लगा दिए ताकि इनको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सके। बाकी लेटर्स के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बाकी लेटर्स उनकी शेप इस तरह की अमेजिंग हुआ करती है या यूनिक हुआ करती है जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए इस तरह का कुछ नहीं किया गया। इसके अलावा उस वक्त जब ये डॉट्स मुतारिफ किए गए तो इनको एक नाम भी दिया गया, और ये 17वीं सदी से लेकर अब तक इन डॉट्स को हम टाइटल के नाम से जानते हैं। तो इनको अब टाइटल बोला जाता है। ये डॉट्स अब कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से भी बहुत सारे और भी जुबानों में शामिल हो चुके हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये अब अरबिक में भी यूज होता है, उर्दू में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले ली बा और था की, तो उर्दू के बा और था हुरूफ तहज्जी को अगर हम देख ले तो एक ही डॉट मींस इस टाइटल की वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बा है कि ये था है। तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस हो गई। तो ये थी आज की डॉट्स की कहानी, और देखिए इसकी कितनी इंपैक्ट है हमारी राइटिंग और रीडिंग पर। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अतहर सईद, और सोचिए जरा कि अब तक ऐसे और कितने राज होंगे जो आप और मैं मिलकर सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए और क्यूरियस रहिए। खुदा हाफिज।